दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले 2-3 महीनों से अराजकता का माहौल है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ने के बाद अमेरिका ने जो अपनी मर्जी की सरकार बनवाई है, वो वहां के हालातों को संभाल नहीं पा रही है। आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों को आम जीवन की जरूरतें पूरी करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन सरकार और सेना इसे हल करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रही, या ये कहें कि उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है। अब हालांकि बांग्लादेशी लोग जैसी नफरत भारत के लिए रखते हैं, उसे देखते हुए भारत उससे नाराज तो बहुत है, लेकिन भारतीय सरकार इस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि इस अराजकता का भारत को फायदा भी खूब मिल रहा है। और ये इस स्तर तक पहुंच गया है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट सितंबर में बहुत तेजी से कम हुआ है, इतना कि जिसके बारे में भारत के एक्सपर्ट्स को रत्ती भर की भी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जब से बांग्लादेश में उस समय की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध शुरू हुए, पुलिस और सेना ने लोगों की भीड़ को रोकने की हर कोशिश की, लेकिन क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स के संगठनों और कट्टरपंथियों को बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का भूत सवार था, तो वो सेना और पुलिस के काबू में नहीं आ रहे थे। वैसे भी बांग्लादेश की सेना में 1,60,000 के लगभग सैनिक हैं, जो कि 18 करोड़ की जनसंख्या को काबू में नहीं कर सकते। लेकिन शेख हसीना को हटाने के बाद बांग्लादेश की नई सरकार को इस जमीनी हकीकत का पता चल गया कि भले वो शेख हसीना को भारत की कठपुतली या भारत का पिट्ठू जैसे अपशब्द कहें, लेकिन भारत के कारण ही बांग्लादेश की जीडीपी लगभग 4 से 50 बिलियन डॉलर थी, और बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व एक समय में पाकिस्तान से 4 गुना तक हो गया था। और अब इसी अराजकता के लिए यकीनन हमें बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस माहौल की वजह से ही भारत को अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। दरअसल खबर आ रही है कि सितंबर 2024 के दौरान भारत का ट्रेड डेफिसिट पिछले 5 महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार भारत का ट्रेड डेफिसिट लगभग 21 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जो कि अगस्त में लगभग 30 बिलियन डॉलर था। और इसका मतलब यह हुआ कि भारत का ट्रेड डेफिसिट 30% कम हो गया। अब अगर कुछ लोगों को ट्रेड डेफिसिट का पता नहीं है, तो मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि आयात और निर्यात के अंतर को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर निर्यात ज्यादा है तो पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, और अगर आयात ज्यादा रहा तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि भारत के इस करिश्मे में बांग्लादेश का क्या योगदान है। तो देखिए, ये तो कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में अराजकता का माहौल बनाया हुआ है। इसकी वजह से बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री के ऑर्डर भारत आने लगे। बड़े बड़े ब्रांड जो अब तक अपने कपड़े बांग्लादेश में बनवा रहे थे, अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ब्रांड जारा नोएडा में अपनी यूनिट लगाने वाला है। लगभग 15 से 20% ऑर्डर बिहार में आ चुके हैं, और दक्षिण में त्रिपुर में तो कुछ महीने में ही पूरी गारमेंट इंडस्ट्री तैयार हो गई है। केवल 1 महीने में ही भारत का गारमेंट एक्सपोर्ट 17% तक बढ़ गया है। किसी एक महीने में इतना बड़ा जंप कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें भी रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट भारत का 8% तक बढ़ गया है, और इसीलिए भारत का ट्रेड डेफिसिट 30% तक कम हुआ है, जिसके बाद यही कहा जाएगा कि बांग्लादेश थैंक यू।